हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेफ चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। एक बड़ा ही इवेंटफुल दिन रहा। जो लेवल्स बताए गए थे मार्केट के अंदर उसके मुताबिक चले। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ ज़्यादा इनपुट नहीं दिया जा सका बहरहाल, क्योंकि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स एन ऑटोनमस ग्रुप। लेकिन बहरहाल उसके अंदर सिग्नल्स वगैरह चलते रहे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स समथिंग वेरी यूनिक। क्योंकि आपको वो लर्निंग का मौका देता है, सिग्नल्स देता है। क्योंकि इस फील्ड के अंदर आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, जब तक आप बेसिक नॉलेज लर्न नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, देयर आर सर्टन मिस्टेक्स जो कि आप मुसलसल करते चले जा रहे हो और मतलब उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर रहे, यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यू कैन डू दैट वेरी इजीली। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जहां से आप जाके ऑक्टाफिक्स या एक्सनेक्स के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपको आईबी नंबर चेंज करना है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आईबी नंबर इज ऑल्सो देयर। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, जीटीसी ब्रोकर इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यूके और यूरोप के जितने मेरे व्यूज हैं वहां पर, बल्कि पर्टिकुलर जो यूके के जो लोग हैं वहां पर लेवरेज भी बहुत हाई है। और उसके अलावा जो है वो लेवरेज स्प्रेड बहुत ज़्यादा है और लेवरेज बहुत लो है। तो उसके लिए फिर जीटीसी ब्रोकर किया और जीटीसी ब्रोकर ने अब अपना जो लेवरेज है वो 2000 तक बढ़ा दिया। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, वो पूछने की कोशिश करते हैं कि सर जो है वो लेवरेज का ज़्यादा होना बेहतर है या कम होना बेहतर है। तो द पीपल हैव ऑलवेज अ डिफरेंट व्यू अपॉन इट। तो मैं ये चीज़ें बहरहाल अपना जो बेसिक का जो कोर्स है उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। 8 जनवरी को ऑनलाइन और फिजिकल बोथ क्लासेस के लिए जो है कोर्स अवेलेबल है, सीट्स आर देयर। और लाहौर के अंदर जो है फिजिकल क्लासेस होंगी, तो आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो लर्न लर्न लर्न, दैट इज द वे टू गो। देखें, बगैर लर्निंग के आप कोई भी काम कर रहे हैं, यू आर रिस्किंग योर कैपिटल। आप हमेशा हमेशा ये बात याद रखिएगा, चाहे दुनिया का कोई काम है। ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा एक जिसे कहा जाए कि बड़ी डिफरेंट और यूनिक फील्ड है और उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो आपको जो है वो ऑप्शन है आपके पास। यू हैव द ग्रेट ऑप्शंस इन फॉर्म ऑफ द फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी। बड़े दुनिया से इकट्ठे हुए ट्रेडर्स वहाँ मौजूद हैं जो कि आपको बता देते हैं, गाइड कर देते हैं चीज़ों को। तो विद माई बैकअप सपोर्ट एज वेल। उसके अलावा जो है जो वीआईपी ग्रुप है, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस किस्म का ग्रुप पूरी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, जहां पर सिर्फ वही लोग हैं जो ट्रेंड लोग हैं। कोई भी न्यू कमर न्यू बी उस ग्रुप के अंदर मौजूद नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ यूनिक ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप है। और मजे की बात यह है कि वो भी फ्री है, इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन उसका तरीका ये है कि आपको आईबी में भी आना पड़ेगा और अगर आपने ट्रेनिंग की हुई है फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी से, देन यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो ट्रेंड लोगों का एक जो है वो जिसे कहा जाता है, जिस तरीके से अगर आप कभी जाते हैं ना किसी भी फॉरेक्स हाउसेस के अंदर और ब्रोकर हाउस के अंदर, इंटरनेशनल जाएंगे, तो यू विल सी द नंबर ऑफ पीपल हु आर सिटिंग देयर। वहाँ वो भी घर पे रह के काम कर सकते हैं, बट दे कम टू द ऑफिस। क्यों? बिकॉज इट्स अ ट्रेंड एनवायरमेंट that always makes you go big. तो दिस इज देयर अपॉर्चुनिटी। आप इसको यूज करना चाहें तो इट्स द ऑप्शंस आर देयर। गोल्ड 2040, बार 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 इस लेवल का जिक्र किया और क्लोजिंग भी आज क्या है, 2040। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी जिसे कहा जाए कि ऑन अ टर्निंग पॉइंट। लेकिन कल मैंने पूरी जो दास्तान सुनाई थी आपको, उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा, देखिए मैं जिस चीज़ पे जब जोर देता हूँ ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट वेयर आई एम टिल्टिंग टू। मैंने आपको एक बात कही कि जी छुट्टियाँ हो जाती हैं, व्हाट द बिगर पीपल द बिगर फिश डू, कि जनाब वो गोल्ड के ऊपर अपनी बाइंग कर लेते हैं और फिर 3 जनवरी जब वो होता है, मार्केट ने जहाँ भी जाना होता है तो उसके मुताबिक वो ट्रेड करते हैं। और वो गोल्ड, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन या कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ या कोई भी मिसहैप किस्म को जो उसको कवरेज प्रोवाइड करता है, तो वो चीज़ अब आहिस्ता 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 आपके सामने प्रीडोमिनेंट होती चली जाएगी। अच्छा, आज 2040 मेयरली आप कह लीजिए इट मेड इट अप देयर और क्लोजिंग उसके ऊपर ही है। बट स्टिल आई वुड से कि अगर कल मॉर्निंग के अंदर 2040 के ऊपर 2 कैंडल्स, H4 की 2 कैंडल्स, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, मैं जैसे 2 कैंडल्स का जिक्र करूंगा।
तो आपको जो है वो ओपन और क्लोज होती हैं अगर, तो फिर आप बाय के अंदर रहिएगा, 253 का टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर 2040 से नीचे आ जाता है, 2045 के ऊपर का एसएल दीजिए और सेल कीजिए, दैट वुड बी द वे टू गो। सिंपल एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे खड़ी हुई है, इससे मार्केट ऊपर निकल जाती है तो ऊपर चली जाएगी। अच्छा, टेक्निकल साइड के ऊपर जो है वो थोड़ा सा बुलिश भी है, और साथ साथ मैंने फंडामेंटली बता दिया कि इस ईयर एंड के ऊपर जो जब भी हमेशा दिसंबर होता है वो क्या होता है, जो व्हाट आर द बिग प्लेयर्स थिंकिंग, हाउ दे आर सिक्योरिंग देमसेल्व्स, दे आर सिक्योरिंग देयर मनी। दूसरा ये बात है कि डीएक्सवाई के ऊपर प्रेशर है। डीएक्सवाई मॉर्निंग के अंदर काफ़ी ऊपर जा रहा था, और वही चीज़ हुई कि आपको मैंने, अगर मेरी जो पुरानी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मैंने कहा था कि रिसेशन का टाइम जब आएगा तो डीएक्सवाई भी ऊपर जा रहा होगा, गोल्ड भी ऊपर जा रहा होगा, एंड यू विल बी सरप्राइज कि अच्छा यार करें तो करें कहाँ भाई। तो वो चीज़ हो गई। सबसे जो अच्छी ट्रेड हमारी रही वो रही यूएसडी जेपीवाई की। मैंने आपको क्लियरली कहा कि इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है वो यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाएगा, और ग्रुप के अंदर ही जो है वो सेलिंग का सिग्नल भी चला, एग्जैक्टली एट द लेवल ऑफ 144.9 के ऊपर सेलिंग का सिग्नल था। बहुत अच्छे तरीके से वो प्ले किया, और अभी भी वो प्ले कर रहा है, एंड इट कुड प्ले फर्दर। कल की जो ट्रेड है, कल या बल्कि शायद आने वाले दिनों में, क्योंकि सारी बात है अब वॉलेटिलिटी कम होगी तो थोड़ा सा ज़रा जो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कौन सा पेयर? वो दे रहा है यूएसडी कैड। अच्छा, यूएसडी कैड और जो ऑयल है, दे आर बेसिकली, लूनी जो है जिसको कैनेडियन डॉलर है, वो डिपेंडेंट होता है ऑयल के ऊपर। अच्छा, इस कोरिलेशन को समझ लें जो नए व्यूज़ हैं, कि जब जब ऑयल की स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि देखें उनकी मेजर एक्सपोर्ट जो है वो ऑयल इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट, जिसके ऊपर कनाडा खड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि जब ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो लूनी गेट स्ट्रॉन्गर, और आज क्लियरली एविडेंट रहा कि ऑयल ने थोड़ा सा अपनी जो रेजिस्टेंस थी जो कि 72.7 था उसको ब्रेकआउट दिया, और 74.13 तक, 74.4 और 5 तक जो है वो मार्केट गई। तो दिस वाज समथिंग प्रिटी गुड एक्चुअली। और वही चीज़ है कि 72.7 का एरिया था रेजिस्टेंस, जिसको ब्रेक कर रही है तो फिर उसको ऊपर जाना था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कैनेडियन डॉलर भी स्ट्रांग हुआ, और जो है वो नीचे की तरफ आ गया। अब कल क्या हो सकता है, तो कल ये दोनों कोरिलेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो आप इसको जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जिस तरीके से गोल्ड है उसके ऊपर 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड दे आर इन्वर्सली रिलेटेड, लेकिन जो ऑयल है, कैनेडियन डॉलर जो है उसके ऊपर ऑयल डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ऑयल के ऊपर कैनेडियन डॉलर डिपेंडेंट है। ओके, इस चीज़ को अब आपने समझना। ऑब्वियसली सारी बात है कि जो पैसा एक तरफ से जाएगा दूसरी तरफ से आएगा, इस तरीके से पैसे का खेल है सारा। तो कल जो है वो ऑयल क्या कर सकता है, ऑयल की इमीडिएट जो H4 की रेजिस्टेंस है, अगर 74.76 के ऊपर, 74.76 के ऊपर H4 ओपन और क्लोज होती है, तो फिर मार्केट का जो अगला टारगेट होगा 76.3 होगा। वो क्या होगा, अभी देखें इंट्राडे के अंदर जो ऑयल का स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, ठीक हो गया। H4 के अंदर जो है वो ऑयल का स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन दोबारा से अगर H4 की कोई कैंडल ऑयल की 72.5 से नीचे क्लोज हो जाती है, या 72.5 के ऊपर भी क्लोज हो जाती है, तो ऑयल विल गेट, H4 के अंदर भी ऑयल बेरिश स्ट्रक्चर को फॉलो करना शुरू कर देगा। ये चीज़ समझें, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर जो है वो चार्ट पे समझाएं। भाई चार्ट पे समझाने लग गया ना तो फिर ये एक ही वीडियो जो है तमाम चीज़ों के पेयर्स के चार्ट खोलूंगा, 2-2 ढाई घंटे लग जाएंगे, एंड इट विल बी अ मैस, और लंबी बातें करने की जो है ना कहानी है। तो बहरहाल मैं जो है वो इस चीज़ के ऊपर टिल्ट कर रहा हूँ कि अगर तो आपको यहाँ पर जो है वो 74.7 के ऊपर का एसएल लगा के आपको सेलिंग करनी चाहिए, और उसका जो TP1 है वो 72.7 होना चाहिए। अच्छा, जस्ट इन केस कुछ लोग अगर कहते हैं नहीं इट विल रिमेन बुलिश। अच्छा, बुलिश साइड का क्या है कि आपको 72.7 के उसमें दो सिनेरियो होते हैं। 72.7 अगर नीचे आता है, 72.5 से नीचे का जो है वो एसएल लगा के आप बाय कर सकते हैं, और बाय का दोबारा टीपी जो है वो TP1 जो है वो 74.5 या 74.6 तक आप इसको रख सकते हैं। और अगर ब्रेकआउट ट्रेड आप लेना चाहते हैं, तो फिर आप 74.76 से ऊपर का बाय स्टॉप लगाए, और 76.5 तक का जो है वो इसका टीपी रखें, क्योंकि 76.5 जो है वो आपकी जो डेली का जो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है वो है। क्योंकि 76.4 के अगर ऊपर जो है वो कोई इंट्राडे क्लोज हो जाती है तो फिर जो है वो
आप समझ लीजिए कि जो लोअर लोज का जो सेटअप है इंट्राडे के अंदर वो भी टूट जाएगा ऑयल का। फिर हम उसको मार्केट को डिफरेंट तरीके से देखना शुरू करेंगे। ये आपको मैंने तीनों सिनेरियो इसके मैंने बता दिए कि ऑयल की ट्रेड के क्या हो सकते हैं, आपको कैसे लेना। देखें एसएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसएल आपको सुकून प्रोवाइड कर देता है कि यार ठीक है अब मैं यहाँ से एक ट्राई कर रहा हूँ चीज़ को। ओवरऑल इट्स समथिंग कि जी ऑयल इंट्राडे के ऊपर सेलिंग स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है और देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि शायद ये 74.7 से ही बड़ी मुश्किल से मर के ऊपर गया, उसमें बता दूं आपको। तो 74.7 से ही नीचे या कुछ थोड़ा बहुत ऊपर जाके असल उसल खा के तो जो वो नीचे सेलिंग की तरफ उड़ जाएगा। और 72.5 तक का मुझे बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं कम से कम मैं 200 पिप्स का आपको टीपी बता रहा हूँ, ये कोई छोटा टीपी नहीं होता। अगर आप इंट्राडे के ऊपर 200 पिप्स अगर लेके जा रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू गो। टिल्टिंग साइड मेरी ही है, लेकिन मैं ऊपर का एसएल ज़रूर लगाऊंगा और एसएल के बगैर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर एसएल मेरा हिट भी हो जाता है तब भी कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि 50-60 पिप्स का 40 पिप्स का एसएल होगा और जो टीपी है वो ऑब्वियसली मैं 200 पिप्स का ले रहा हूँ। तो दिस इज समथिंग वेरी डिसेंट ट्रेड। नैस्डैक एक स्टोरी है, स्टिल ऑन मेकिंग हायर हाइज, लेकिन ब्रेकआउट जैसे एक हाई टूटा है तो उसका जो ब्रेकआउट होना चाहिए, जो उसमें जान होनी चाहिए ना, वो नहीं है, वो नहीं है। आप इसको देखिए। हाँ, ऑल्दो के यू कैन क्लियरली सी कि प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं हो रही है, प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं हो रही है। सो द नैस्डैक इज स्टिल ट्राइंग टू मेक गो फर्दर हाई। लेकिन वही बात है कि मैं भाई यहाँ से बाय तो किसी सूरत नहीं लूँगा। हाँ, रिट्रेसमेंट नीचे आएगी अच्छी खासी, कोई 500-600 पिप्स की रिट्रेसमेंट आएगी तब मैं बाय का सोचूंगा। अदरवाइज मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए 17,000 भी चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये है मेरा माइंडसेट रिगार्डिंग नैस्डैक। अगर मैं लूंगा भी तो यहाँ से सेलिंग लूंगा, फॉर्मेशन बनेगी तो मैं सेलिंग लूंगा, अदरवाइज आई वोंट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर दैट। ये चीज़ हो गई। नैस्डैक का मैंने बता दिया। US30 का भी यही वाला मामला चल रहा है, इकट्ठे ही हैं, साथ साथ जो है वो मामला घसीट रहे हैं। बाकी जो कैनेडियन डॉलर है वही बात है कि वो 1.332 एक बहुत अच्छा जो है वो बाइंग एरिया हो सकता है। क्योंकि वही चीज़ है कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी जो है वो ऑयल जो है वो अगर यहाँ से सेलिंग के अंदर जाएगा, 200-250 पिप्स भी अगर जाता है, $1-2 कम हो जाता है, तो फिर आपको यहाँ से थोड़ा सा जो है ना वो कैनेडियन डॉलर वर्सेस USD आपको लिफ्ट ज़रूर मिलेगा। USD GBP JPY सेम सिनेरियो रहा जो मैंने कल बताया था कि मार्केट ऊपर को जाएगी, JPY थोड़ा सा वीक होगा और बाद में आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा। सबसे अच्छी ट्रेड क्या रही? XNG का मैंने क्लियरली कल सिनेरियो बताया था कि XNG कैन कम डाउन और आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा दे सकता है। तो जिन्होंने ली है वो इस टाइम पे प्रॉफिट के अंदर हैं और XNG का प्रॉफिट बड़ा ही पुरसकून वाला होता है। और XNG के ऊपर हमारे पास जो ग्रुप के अंदर लोग हैं वो ज़रा बड़ी बड़ी लौटें मारते हैं क्योंकि मूवमेंट तो थोड़ी कम है और लेकिन जो XNG को समझ गए हैं ना वो दे लव XNG। अब हम लोग ज़रा सा ये थोड़ा सा परेशान होते हैं कि यार इसका स्प्रेड ज़्यादा, ऑब्वियसली इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस ज़्यादा है। जो CFD इसका लिया जाता है वो हैवियर प्राइस के ऊपर है। उसका कोई भी ब्रोकर होगा कुछ होगा उसको हैवियर प्राइस पे करनी होती है। तो दैट इज़ वाई कि उसका स्प्रेड हमेशा ज़्यादा होगा जहाँ पर भी आप उसको ट्रेड करना चाहेंगे। तो वही, लेकिन ये चीज़ है कि आप उस स्प्रेड को ना देखें, उसके जो एरियाज़ हैं वो बहुत अच्छे एरियाज़ हैं। ये एरियाज़ के ऊपर मिलना, इवन के इससे भी नीचे जाना, नीचे का मार्जिन XNG का बहुत कम है, ऊपर जाने का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। इस मार्जिन को यूज़ कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कीजिए, इसको ना जाने दें बगैर परेशान हुए, इत्मीनान के साथ। जिन लोगों को वैसे ही कीड़ा है बगैर असल के ट्रेड करने का, तो भाई XNG के ऊपर अपना वो शौक पूरा करें ज़बरदस्त तरीके से और इट वोंट डिसअपॉइंट यू। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी आज आपकी वीडियो, काफ़ी ज़्यादा आई होप कि आपको पसंद आई हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। रात को 3 ही बजे हैं तो, लेकिन यही बात होती है कि मैं फिर भी आपको पता है हमेशा से कोशिश करता हूँ कि आपको एक अच्छी फ्रेश एनर्जी के साथ वीडियो बना के दूँ और जो लोग अर्ली उठ के स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो इस वीडियो को यूज़ कर सके और प्रॉफिट कमा सके। तो दैट इज़ बेसिकली सबसे अर्ली आने का मकसद ही होता है। एक तो यहाँ पर वही बात है, लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि जी फलाने की वीडियो कॉपी हो रही है, फलाने की वीडियो कॉपी हो रही है। सो आई हैव टू अवॉइड दैट ऑल काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। मैं तो वैसे खैर जो है ना किसी की वीडियो देखता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर लोगों का क्या है, लोगों ने मुँह उठा के बात करनी है और ज़बान तो पकड़ी जा सकती है। सोशल मीडिया झूठ का गढ़ है, तो आप जितना मर्जी झूठ बोल लें किसी के खिलाफ, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। बट द मोरालिटी लेवल्स
हैव टू बी डिनाइड। लेकिन एटलीस्ट वो ये बात हो जाती है कि रात 3 बजे कोई ये नहीं कह सकेगा कि हाँ जनाब जो फॉरेक्स ब्लास्टर पे किसी की वीडियो कॉपी हुई है। ओके जी, ख्याल रखें अपना, थैंक यू वेरी मच, और इन्जॉय कीजिए ट्रेडिंग। स्कैल्पर्स की चांदी है भाई, दिसंबर इज़ फॉर द स्कैल्पर्स जो ट्रेड करना चाहते हैं। थैंक यू जी।